देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, यहाँ की न्यायिक विभाग द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, साथ ही बच्चा बच्ची में ना हो अंतर, साथ ही बच्ची को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। इसका उदाहरण सांबर कस्बे में देखने को मिला कि सांबर कस्बा छोटा बाजार रामदेव जी के मंदिर के पास निवास करने वाले नाथूलाल चौहान, जो कि एक पैसे से गुरुजी है और निजी विद्यालय का संचालन करते हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश की है। अपनी बच्ची, लाडली बच्ची और लाडली बच्ची को शिक्षा में अग्रणी किया, साथ ही शिक्षा के साथ साथ आज लड़का लड़की एक समान का नारा देते हुए सांबर कस्बे के मुख्य अपने निवास से सांबर कस्बे के मुख्य बाजारों होती बिंदोरी निकाली गई। और बिंदोरी भी ऐसी कि दूल्हा और दुल्हन में कोई अंतर नहीं हो, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं हो। बाकायदा लड़की सापा बांधकर, तलवार लेकर और उसके आगे पीछे बिंदोरी में सज रहा है डीजे, और डीजे की धुन पे नाच रही है कन्याएं, बालिकाएं, और बालिका भी वो संदेश दे रही है सेहरा बांध कर राजस्थानी आन बान शान रानी लक्ष्मीबाई जैसा प्रतीक हो रहा है कि आज रानी लक्ष्मीबाई वापस जीवित हो रही है। इसी प्रकार मैं नाथूलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे सामने एक शिक्षाविद, सेवानिवृत्त अधिकारी के पद से और भलाई समाज के अध्यक्ष, यहाँ तक कि मैं सांबर कस्बे में चल रहा है पेड़ बचाओ अभियान नहीं, पेड़ लगाओ अभियान के कर्मदाता निरंजन जी शुक्ला से मिल रहा हूँ। निरंजन जी, आप बताइए, जो आज देखने को मिल रहा है, इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? सरकार को क्या संदेश देंगे और आम जनता को इसको देख करके क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और जिन बच्चों के लिए किए जा रहे हैं उनको बुला करके सम्मानित करूंगा, ऐसी मेरी योजनाएं हैं। मैम, आप महिला हैं और आज देखने को मिला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चे बच्ची में ना हो अंतर, इसका संदेश सांबर कस्बे में देखने को मिला है। इसको लेकर के आप महिला होने के नाते आम जनता को, देश की जनता को, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी को आज के ज़माने में बेटी को बेटे के बराबर समझा जा रहा है, और उसके लिए मैं खुश हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए समाज में। बेटी का हक और बेटे का हक बराबर होता है इस दुनिया में। समाज को और सब परिवार को ऐसा ही समझना चाहिए, बेटी को बराबर का दर्जा देना चाहिए, बेटे के बराबर। और क्या होना चाहिए? यही मेरी सोच है, और आगे सबको यही सोचना देती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए सबके साथ। इससे ताकत आती है बेटियों में कि बेटियों का दर्जा बराबर होता है, बेटी में कोई फर्क नहीं। बेटी को कुलों का बहुत अच्छा करती है, 2 कुलों का संभालती है, पहला कुल बाप का, दूसरा कुल ससुर का, 2 कुलों का वंश बढ़ाती है, इसलिए बेटी को ज़्यादा। सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, कई प्रकार की यूनियनों से जुड़ा है। इस बिंदोरी को देख करके क्या आम जनता को संदेश देना चाहते हैं? इस बच्ची की बिंदोरी देख के इतनी प्रसन्नता हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं जी, और इतना अच्छा लगा कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं जी। बेटी को इतना सक्षम बना दो तो वो ऊंचाई की बुलंदियों पे छुए। और जैसे हमेशा बच्चे की बिंदोरी निकलती है और बच्चियों की निकलती रहे, और मैं तो ये कहता हूँ बच्चों की बंद होके बच्चियों की निकलनी चाहिए जी, जी। और बच्ची तोरण मारे। जी जी, अच्छा, तोरण मारे। हाँ, अच्छा, इससे और अच्छा लगे। इससे और कुछ आगे और कोई संदेश? और बच्ची के लिए हमेशा है कि और भी इनके लिए कुछ होए, इनको मतलब हमेशा मोटिवेट करता रहना चाहिए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चियों को आरक्षण देवे और इनको रोजगार में प्रेफरेंस देवे। एक आपने संदेश देने की कोशिश की है आम जनता को, समाज को, ये क्या संदेश है और क्या जागरूकता का संदेश देंगे आप? आज के युग में बेटा बेटी को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी कहने का मतलब शिक्षा के वो द्वार होते हैं। बेटी जब जन्म लेती है तो एक नहीं 2 घर को रोशन करती है। जब वो अपने पिता के घर में पल के बड़ी होती है और शिक्षा पूर्ण करती है, उसके बाद में शादी होने के बाद में दूसरे घर में जब जाती है तो दूसरे परिवार को रोशन करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बेटियाँ बेटों से आगे बढ़कर एक मिसाल स्थापित कर रही हैं।